हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूँ हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूँ ही खुश रहो, ज़िंदगी आपकी हमेशा रोशन रहे, आपके ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ईश्वर हमेशा हर मुसीबत में आपका साथ दे, कोई भी इंसान आपका कुछ ना बिगाड़ सके। जिस भी मुसीबत में कभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए, कभी इस लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आपको अजीब लग रहा हो, आप किसी भी तरीके से किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ईश्वर हमेशा आपका साथ दे, आपको इस ना केवल उस प्रॉब्लम से निकाले बल्कि एक सही रास्ता दिखाए, आपको एक सेफ जगह पर पहुंचा दे, कोई भी इंसान आपका कुछ ना बिगाड़ सके, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आपकी हर डिज़ायर पूरी हो। बस यही मेरी मंगल कामना है। इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड जो रीडिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी दैट शोज कि जो भी आपके साथ हुआ, जो भी आपने देखा अपनी लाइफ में, वो ईश्वर ने भी देखा है। आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, अपने हाथ में कुछ भी ना लें। जो भी आपने देखा, जो भी आपके साथ हुआ, वो सब कुछ ईश्वर ने देखा है। प्लीज लिव एवरीथिंग इन हिज हैंड। आप टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कीजिए। ये एनर्जी आ रही थी। क्यों ईश्वर ने ये मैसेज भेजा? जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। क्यों ईश्वर ने ये मैसेज भेजा, क्या इस मैसेज के पीछे है, लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड क्यों ईश्वर ने ये मैसेज बनाने के लिए कहा? शायद इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ है जो ईश्वर आपसे कन्वे करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। किसी न किसी के माध्यम से तो कोई ना कोई मैसेज कन्वे ज़रूर होगा। मे बी शायद आज की रीडिंग ही ये माध्यम है जहाँ पर आपको ये मैसेज कन्वे होना है, और इन दिस वे ही कन्वे होना है, इस रीडिंग के थ्रू ही कन्वे होना है। तो एक्सेप्ट कीजिए इस रीडिंग को, एक्सेप्ट कीजिए इस पॉजिटिविटी को, फील कीजिए कि अगर ईश्वर कह रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ उसको छोड़ो, मेरे हाथ में सब कुछ, तो मैं देखता हूँ, तो आप समझो ये रीडिंग ही वो आंसर है जिसको आप अभी तक तलाश रहे थे, आपको मिला नहीं वो आंसर। मैं इस रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, सिर्फ गॉड के मैसेजेस लेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं वो लेंगे। एंड उसके बाद अगर मुझे कुछ लगा तो डेफिनेटली वी विल फाइंड आउट फ्रॉम द कार्ड्स। तब तक के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, जय पितरजी महाराज, यूनिवर्स, आर्केंजल माइकल। ओके, ईश्वर ने ये मैसेज क्यों भेजा कि जो आपने देखा है, वो जो आपने सहा है, जो आपने अपनी लाइफ में चीज़ें देखी हैं, उतार चढ़ाव, धोखे, दुश्मनी, एलिगेशन, आरोप देखे हैं, वो ईश्वर ने भी देखा है। ईश्वर ने क्यों कहा कि सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दो? इस बात से ईश्वर का क्या मतलब था? ईश्वर व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आप सबसे क्या कहना चाहते हैं? प्लीज हमें बताएं। ओके, मूव ऑन। वाओ, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी मैंने कभी नहीं देखी, रेयरली निकलती है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि
ईश्वर हमेशा आपके साथ है, हमेशा हमेशा आपके साथ है। आप जब जब पुकारोगे तब तब ईश्वर आपका साथ देगा, आपको हर एक मुश्किल से नितारेगा। जब भी आप मुसीबत में होते हो, जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, आप एक डेड एंड में पहुंचते हो, आप एक डेड एंड में पहुंचते हो। जब भी आपकी लाइफ में टेंशन डिप्रेशन आता है, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। जब जब आपकी लाइफ में डेड एंड आया है, जब जब आपकी लाइफ में आप कंफ्यूज हुए हो, आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तब तब ईश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया है, आपको हमेशा हमेशा उस प्रॉब्लम से निकाला है। बाकी आपके कर्म भी है। 100% अगर आपको नहीं दिखेगा तो 90% ईश्वर ज़रूर आपको उस मुसीबत से निकाल देते हैं। 10% आपके कर्म होते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जब जब आप फेल होते हो, जब जब आपकी एनर्जी डाउन जाती है, जब जब आपकी लाइफ में डेड एंड आता है, तब तब ईश्वर हमेशा अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। और ईश्वर कभी भी जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं, उसका हाथ ईश्वर कभी भी नहीं छोड़ते हैं। आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट 3 to 4 years आपकी लाइफ के बहुत बुरे गए होंगे। मैक्सिमम 3 to 4 years मैं बता रही हूँ, बहुत बुरे गए होंगे। आपने वो सारी चीज़ें देखी जो कभी भी आपने सपने में भी इमेजिन नहीं करी थी कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा। आपने धोखे देखे होंगे, झगड़े देखे होंगे, झूठे आरोप देखे होंगे, लॉसेस देखे होंगे, इमोशनल लॉस देखा होगा, फाइनेंशियल लॉस देखा होगा। आपकी ज़िंदगी के वो पल देखे होंगे जो शायद कभी आप उन चीज़ों को अपने सपने में देखना भी पसंद नहीं करोगे, या कभी भी नहीं चाहोगे कि किसी के साथ वो चीज़ें घटे जो आपने अपने जीवन में देखी है। ईश्वर सिर्फ आपसे इतना कहते हैं कि जितना आपको भोगना था, आप उन चीज़ों को भोग चुके थे। अब उन चीज़ों से, उस समय से आगे निकलने की बारी है। उस समय उन चीज़ों से मूव ऑन करने की बारी है। अब आपकी लाइफ में चेंजेस आने हैं। अब आपकी लाइफ में आगे एक एक समय आ रहा है, एक टर्न आ रहा है, एक यू टर्न आ रहा है, जिससे आपको, जिसे बोलते हैं ना कि नॉट यू टर्न, आपकी जिंदगी में एक वो ट्रांजिशन आ रहा है, सॉरी, जहां पर आपकी लाइफ में अब चेंज होने वाला है, क्योंकि ईश्वर चाह रहे हैं उन चीजों को आप पीछे भूलो और आगे बढ़ो। लेकिन मेक श्योर कि जब आप आगे बढ़ रहे हो, उन चीजों की यादें, उन लोगों का नाम, उन लोगों का साथ, वो सिचुएशंस, वो चीजें आपके साथ ना रहें। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को कैरी करते हो, आप उन चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हो, तो आगे भी आप वही नेगेटिविटी कैरी करोगे। चांसेस आर वेरी हाई कि हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को। तो ईश्वर आपसे कहते हैं उनसे कॉर्ड कटिंग करो, अपना रिश्ता तोड़ो, आगे बढ़ो। हो सकता है इन सबको छोड़ना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, इन सब के बारे में भूलना तुम्हारे लिए कठिन हो। वो चीज़ें बार बार हॉन्ट करेंगी, बार बार तुम्हें याद दिलाएंगी। शायद उन जैसे नाम, उन जैसे शक्ल, वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही कुछ बातें आपको बार बार आपके सामने आएंगी, ताकि आप वापस से उन चीज़ों की तरफ खींचे जाओ। पर ऐसा कुछ करना मत। आप उन चीज़ों से कॉर्ड कटिंग कर दो और अपने आप को ये यकीन दिलाओ कि जो हुआ वो मेरा पास्ट था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे उन लोगों से, उस सिचुएशन से, उस थॉट से कोई लेना देना नहीं है। आप आगे बढ़ो, भूल जाओ सब कुछ। ये जर्नी थोड़ी सी कठिन होगी, आप आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये जर्नी आपके लिए 100% थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेगी। पर एक बार जब आप अपने आप को उन चीज़ों से काट लोगे, भूल जाओगे सब कुछ, उसके बाद आपके लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी, क्योंकि आपकी जर्नी ईश्वर ने ऐसी ही लिखी है कि जो चीज़ें हुई वो हुई, अब आप भूल जाओ, अब आप आगे बढ़ जाओ, ताकि ईश्वर जो आपके लिए नेक्स्ट दरवाज़ा खोल रहे हैं, ईश्वर जो आपके लिए नेक्स्ट दरवाज़ा खोल रहे हैं, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, स्टेबल है,
सुख है, शांति है, वैभव है। आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं जो जिनका कभी आपने सोचा था कि आप अपनी लाइफ में लाओगे, जो किसी कारणवश आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पाई। वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में खींची चली आएँगी, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब आप अपने आप को पहले के सिचुएशन से काटोगे। ईश्वर आपसे कहते हैं कि जो हुआ वो हुआ, मुझे पता है तुमने कहाँ धोखा खाया, मुझे पता है तुमसे क्या छीना गया। आप उन चीज़ों को भूलो और आगे बढ़ो। ईश्वर को पता है आपको किस समय क्या चीज़ देनी है और वो आपको वो चीज़ देंगे। ईश्वर के टाइमिंग के ऊपर विश्वास रखिए। ईश्वर आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर देंगे जो आपने कभी सोची थी या इमेजिन की थी या आपने कभी ऐसा सोचा था अपनी लाइफ में लाने का, अपनी लाइफ को वैसा बनाने का। उन्हें सब कुछ याद है, ईश्वर को सब कुछ याद है कि आपको क्या चाहिए। बस वो उसी चीज़ को देने के लिए आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा-सा अब उन चीज़ पुरानी यादों को बंद करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मुझे सिर्फ़ एक चीज़ और पूछनी है कि आपको तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, क्या ईश्वर उन्हें भी सज़ा देंगे? क्या ईश्वर उन्हें भी सज़ा देंगे? जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, क्या ईश्वर उन्हें भी सज़ा देंगे? सॉरी, नीचे गिर गया। ओके। आप खुद अपने कार्ड्स देखो, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है? इन लोगों ने आपसे बहुत कुछ छीना। जो भी लोग हैं, इन लोगों ने आपसे बहुत कुछ छीना और अपनी आपकी दुनिया में आग लगाकर अपनी दुनिया बनाई। ईश्वर सिर्फ़ आपसे एक ही चीज़ कहते हैं कि वेट एंड वॉच। ईश्वर की टाइमिंग पर विश्वास रखिए, इनका भी नंबर आएगा, इनकी भी कचहरी लगेगी, इनके ऊपर भी गाज गरजेगी, इनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आएँगे। जो दुःख, जो तकलीफ़, जो भी प्रॉब्लम्स इन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करी है, वही की वही चीज़ इनके ऊपर भी आएगी। वो का वो दुःख ये भी भोगेंगे, वो सारे दृश्य ये भी देखेंगे जो कभी आपने देखे हैं, जो कभी आपके लाइफ़ में इन लोगों ने आपको दिखाए हैं। वो सारे आँसू जो आपकी आँखों से गिरे थे, ये आँसू इनके आँखों से भी गिरेंगे। ऐसा नहीं है दे कैन गेट अवे विद दिस। इनको भी सज़ा मिलेगी, इनकी सज़ा तय है। ईश्वर इनके लिए भी सोच कर रख रखे हैं। बस आपके लिए इतना है कि तुम आगे बढ़ो, इनका हिसाब मैं कर लूँगा। इनको ऐसी जगह चोट मारेंगे ईश्वर जहाँ पर ये अपनी फरियाद अगर किसी के को सुनाने भी जाए, कोई समझेगा नहीं, कोई इनके ऊपर यकीन करेगा नहीं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ईश्वर ने इनका भी हिसाब कर रखा है किस समय इन्हें कितना चोट पहुंचाना है, इन्होंने आपके साथ जो भी किया है उसका हिसाब किस तरह लेना है, अगर ईश्वर कह रहे हैं, उन्होंने ये बोला है तो वो लेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लोग लिखते हैं कमेंट में 12 साल हो गए, 13 साल हो गए। देखिए, हम 8000 जन्मों के संचित कर्म लेके चलते हैं। आपने कौन से जन्म में कौन से पाप किए होंगे जिसका फल आपको इस जन्म में भोग रहा है। आपने किसको कितने जन्मों में तड़पाया होगा, कितने समय तक तड़पाया होगा, वो तो आपको भोगना है। पर ये भी सच है कि इस जन्म में जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उनका भी हश्र वैसा ही होगा। उनको भी उतने ही आंसू रोने पड़ेंगे, उनको भी वही थप्पड़ लगेगा जो उन्होंने दूसरे को मारा। दैट इज़ द रीज़न कि ईश्वर आपसे पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। आपका भी आगे का जीवन ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है अगर आप ट्रस्ट करो तो, और इनका भी हिसाब ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है अगर आप ट्रस्ट करो तो। आज की रीडिंग को हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा इस रीडिंग में और कुछ नहीं निकल सकता सिवाय ईश्वर के आशीर्वाद के और ईश्वर की तरफ हमारे समर्पण के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि। धन्यवाद।